सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच खबर और विश्लेषण में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि शराब नीति मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल बरी हुए तब वो रोने लगे। तो क्या ईडी के पैटर्न पर सीबीआई भी चलने लगी है? सीबीआई का केस इस तरह का कैसे हो सकता है कि सबूत के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ये कह करके केस आगे बढ़ाने से मना कर दे कि इसमें पर्याप्त सबूत नहीं है, मुकदमा चलाने लायक ही नहीं है। इसी खबर का दोस्तों विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों चैनल को ज्वाइन करिए, अपना सहयोग, अपना समर्थन दीजिए। आइए दोस्तों अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। सवाल इस बात का है कि 4 साल तक ईडी सीबीआई के पीछे लगाकर तथाकथित शराब घोटाले का शोर मचाया गया। अरविंद केजरीवाल या पूरी आम आदमी पार्टी चीख चीख करके कहती रही कि ये केस झूठा है, अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने के लिए ये केस किया गया है। अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मुझे फंसाया जा रहा है, और ये बातें कल साबित हो गई दोस्तों कोर्ट पे, क्योंकि कोर्ट 600 पन्ने की जो रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट के सामने पेश की थी, जो दलील पेश की थी, उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कोर्ट ने और कहा कि ये मुकदमा चलाने लायक, इसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है। तब सवाल इस बात का है कि क्या ईडी के पैटर्न पर सीबीआई भी चलने लगी? क्योंकि ईडी का तो जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, 99.9% फेलियर है। क्योंकि ईडी जितने भी मामले दर्ज की है उसमें सब के सब फर्जी निकले हैं, सब के सब आरोपी बरी हुए हैं। महज 0.02% ही अब तक ईडी सजा करा पाई है। तो मतलब साफ है कि 99% ईडी के मामले, 1% भी नहीं, 99.98% मामले ईडी के फर्जी होते हैं, जिसमें किसी पर सजा नहीं होती है। तो ईडी की तरह सीबीआई के मामले कैसे होने लगे? सबसे विश्वसनीय संस्था है, जब कोई केस फंसता है, सरकार घिरती है, तो हर कोई मांग करता है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। वो सीबीआई इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मामले में? दोस्तों 4 साल पहले आप याद करिए कि एक समय था कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप, टॉप 5 बड़े नेता सब के सब जेल के अंदर थे। उस समय सबसे बड़ी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह पर था, और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी सिंह दिल्ली की सीएम बनी थी, और आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज पार्टी को लेकर के चल रहे थे। बड़ी मुश्किल दौर से आम आदमी पार्टी चल रही थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का मुंह ही जैसे सिल गया। अरविंद केजरीवाल बेल पर आए, लंबे समय के बाद उनका बेल हुआ, मनीष सिसोदिया का बेल हुआ, संजय सिंह का बेल हुआ। बाहर आए, संजय सिंह तो रिदम में लौट गए, जेल बाहर आने के बाद ही रिदम में संजय सिंह लौट गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल के पहले तक रिदम में नहीं लौटे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं वो शौक लगा, और वो सीधा कल वो शौक उनका निकला जब वो बरी हुए कोर्ट से। तो अरविंद केजरीवाल फपक के मीडिया के सामने रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने कहा कि मैंने कहा था। और कल अरविंद केजरीवाल जिस चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उस अंदाज में कल दिखे, और कल सीधे सीधे गुजरात लॉबी को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया। मैं चाहूंगा दोस्तों कि बिना देर किए अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक, एक नहीं, 2 नहीं, 3 क्लिप आप साथ के साथ सुनिए, पूरी तस्वीर क्लियर होगी। और इस केस पर, जिस शराब नीति की केस उनके ऊपर चलाया गया था, फर्जी केस, उस केस पर भी सारी तस्वीरें जो होगी वो साफ हो जाएगी। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मेरे को, मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है।
मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है, केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का यह कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है, वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में।
इन लोगों की तरह नहीं हूं मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है, और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। दोस्तों अभी आप 4 मिनट तक लगभग अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक 3 क्लिप सुने। अरविंद केजरीवाल के टोन में, अंदाज में वो पहले वाला धार दिखने लगा जो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे गुजरात लॉबी को चैलेंज किया करते थे, और एक बार फिर ऐसा लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल फिर अब इनकी राह मुश्किल करने वाले हैं, क्योंकि पहले से राहुल गांधी गुजरात लॉबी की तो नींद हराम कर ही चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल बरी हो गए तो अरविंद केजरीवाल भी अब इनकी नींद हराम कर देंगे। अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय से जेल से आने के बाद एक तरफ से वो कहीं मॉनिटर पर दिख ही नहीं रहे थे, अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं दिख रहे थे, एकदम से शांत थे, और कल जब बरी हुए कोर्ट से अरविंद केजरीवाल तो फपक के मीडिया के सामने रो दिए। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी दफ्तर जाते हैं, वहां पार्टी फोरम में पार्टी के एक समझिए कि स्पोक्समैन की तरह उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया और सारी पोल पट्टी सीबीआई की खोल दी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो केस में अरविंद केजरीवाल को 4 साल तक, मनीष सिसोदिया को 4 साल तक फंसाया गया, वो अरविंद केजरीवाल का जो 4 साल बाद ये कोर्ट में डिसीजन आया, इतना लंबा खींच गया, और उसके बाद ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल पर पर्याप्त सबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया पर्याप्त सबूत नहीं है, तो क्या सीबीआई अरविंद केजरीवाल का वो वक्त लौटा देगी जो जेल में उन्होंने बिना गुनाह के गुजारे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराने के लिए साजिश थी? साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल पर केस किया गया था? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इसका जवाब जरूर अपने विवेक से दीजिएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कल अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला करते हुए, जैसा कि आपने वीडियो में सुना, उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर हमें हराना है तो हमने 200 मोहल्ले क्लिनिक बनाए, आप 2000 मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, हमने 200 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाइए, और पूरे देश में आपकी सरकार है, आप बनाइए, हमारे जैसा काम करके दिखाइए, हम जिस ईमानदारी से काम किए वो काम करके दिखाइए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त तरीके से कल हमला था प्रधानमंत्री मोदी पर और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें कटघरे में खड़ी होती है कि क्या अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस था, शराब नीति के साथ साथ उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस था, लेकिन शराब नीति मामले में केजरीवाल के जितने नेता थे ये बरी हो गए हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तो ऐसे में क्या सीबीआई अपनी गलती मानेगी कि उन्होंने बेवजह फंसाया अरविंद केजरीवाल को? और कल कोर्ट में बहस लंबी हुई है, बहस में सीबीआई वो प्रूफ नहीं कर पाई है कि ये आरोपी है, इनके विरुद्ध साक्ष्य मौजूद है। कोर्ट ने 600 पन्ने की डीपली रीड किया है और उसके बाद से कहा है कि कहीं कहीं तो एकदम बड़ा गैप है, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस केस में सबूत ही नहीं है सीबीआई के पास। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी होते हैं। तो फिलहाल सीबीआई के इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं और अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर आप क्या सोचते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वो धार लेकर के पटरी पर उतरेंगे जो गुजरात लॉबी की नींद हराम करने के लिए पर्याप्त होगी? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।